नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पीयूष प्रवाह पाठ्य पुस्तिका से पाठ 2 सत्य के प्रयोग पढ़ रहे थे। आज उसी पाठ के हम प्रश्न हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसका पहला प्रश्न है एशियाई अधिकारियों का सबसे बड़ा थाना था। इसका उत्तर होगा जोहानिसबर्ग में। दूसरा प्रश्न है शांति निकेतन में गांधी जी पहली बार किनसे मिले। इसका उत्तर होगा काका कालेलकर से। ठीक है। अति लघुत्रात्मक का पहला प्रश्न है आहार नीति पुस्तक में किनके विचारों का वर्णन किया गया है। तो इसका उत्तर होगा आहार नीति नामक पुस्तक में अलग अलग युग के ज्ञानियों, अवतारों और पैगंबरों के आहार और उनके आहार विषयक विचारों का वर्णन किया गया है। अति लघुत्रात्मक का दूसरा प्रश्न है गांधी जी के अनुसार आत्मज्ञान प्राप्ति के बारे में लोगों ने क्या भ्रम फैला रखा है। इसका उत्तर होगा गांधी जी के अनुसार आत्मज्ञान प्राप्ति के बारे में यह भ्रम फैला रखा है कि आत्मज्ञान चौथे आश्रम में अर्थात संन्यास आश्रम में प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 3 अति लघुत्रात्मक का हिंद स्वराज्य पर गांधी जी के विचारों का मजाक उड़ाते हुए गोखले ने क्या कहा था। इसका उत्तर होगा गांधी जी के हिंद स्वराज्य का मजाक उड़ाते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि आप एक वर्ष हिंदुस्तान में रहकर देखेंगे तो आपके विचार अपने आप ठिकाने आ जाएंगे। अति लघुत्रात्मक का चौथा प्रश्न है शांति निकेतन में बर्तन मांजने वाली टुकड़ी थकान उतारने के लिए क्या करती थी। इसका उत्तर होगा शांति निकेतन में बर्तन मांजने वाली टुकड़ी की थकान उतारने के लिए कुछ विद्यार्थी वहाँ सितार बजाया करते थे। लघुत्रात्मक का पहला प्रश्न है बेल साहब की पुस्तक ने गांधी जी के जीवन प्रवाह को किस तरह प्रभावित किया। इसका उत्तर होगा बेल साहब की पुस्तक ने उनके जीवन प्रवाह को बदल दिया। उन्होंने लच्छेदार भाषण सीखना, नाचना तथा वायलिन सीखना भी बंद कर दिया और उसे बेचने के लिए कहा। बेल साहब की पुस्तक ने गांधी जी को सभ्य बनने की सनक को समाप्त करके उनके जीवन प्रवाह को ही बदल दिया। प्रश्न नंबर 2 है लघुत्रात्मक का दंड देने के औचित्य में गांधी जी को क्या शंका थी। तो इसका उत्तर होगा गांधी जी मार पीट कर पढ़ाने के पक्ष में नहीं थे। दंड के औचित्य के संबंध में उन्हें यह शंका थी कि क्रोध तथा दंड देने की भावना उसमें मिश्रित होती है, इस कारण शारीरिक दंड दिया जाना उचित नहीं है। प्रश्न नंबर 3 है लघुत्रात्मक का गोखले ने गांधी जी को क्या प्रतिज्ञा करवाई। इसका उत्तर होगा गांधी जी को गोखले जी ने प्रतिज्ञा करवाई थी कि उन्हें 1 वर्ष तक देश में भ्रमण करना है, किसी सार्वजनिक प्रश्न पर अपना विचार न तो बनाना है और न प्रकट करना है। प्रश्न नंबर 4 फिनिक्स का रसोईघर स्वावलंबी बन गया था कैसे। इसका उत्तर होगा फिनिक्स का रसोईघर स्वावलंबी बन गया था क्योंकि सब अपना काम अपने आप करने लगे। गांधी जी ने प्रस्ताव रखा था कि शिक्षक और विद्यार्थी स्वयं भोजन पकाएंगे, इससे भोजन सादा और शुद्ध बनेगा और सभी में स्वावलंबन की भावना जागृत होगी। एक मंडली साग काटने वाली बनी, दूसरी अनाज साफ करने वाली बनी। विद्यार्थियों ने प्रत्येक कार्य को उत्साह से अपना लिया। इस प्रकार फिनिक्स का रसोईघर स्वावलंबी बन गया। निबंधात्मक का पहला प्रश्न है गांधी जी ने सभ्य बनने के लिए जो प्रयोग किए उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर होगा गांधी जी अपने मित्र से स्वयं को असभ्य नहीं कहलवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सभ्य बनने के लिए कई प्रयास किए। जैसे उन्होंने आर्मी और नेवी स्टोर से कपड़े सिलवाए, है ना, दोनों जेबों में लटकने वाली सोने की चेन मंगवाई, टाई बांधना सीखा, पट्टी डालकर बाल बनाना सीखा,
है ना, नाचना सीखा, फ्रेंच भाषा सीखी, लच्छेदार भाषण देने की कला को भी उन्होंने सीखा और इस तरह सभ्य बनने का लोभ उनका बढ़ता ही गया। निबंधात्मक का दूसरा प्रश्न है, संकलित आत्मकथांश के आधार पर गांधी जी के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। तो गांधी जी के चरित्र की कई विशेषताएं इस पाठ में बताई गई है। सबसे पहली हम देखेंगे सभ्य जीवन। गांधी जी जो है सभ्य जीवन में विश्वास करते थे और वे कहा करते थे कि विद्यार्थियों को भी सादा और सभ्य जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस पाठ में प्रारंभ में गांधी जी ने सभ्य बनने के बाहरी जो उपाय अपनाए थे, किंतु अंत में बेल साहब की पुस्तक का उन पर प्रभाव पड़ा और उन्होंने वे सारे प्रयास छोड़ दिए। यानी हमें अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। अन्नाहार की भावना भी एक विशेषता थी इनकी। महात्मा गांधी जी अन्नाहार में विश्वास करते थे। अन्नाहार संबंधी उन्होंने कई पुस्तकें पढ़ी थी और उनका ऐसा मानना था कि अन्नाहार लेकर व्यक्ति जो है अपने आप को स्वस्थ रख सकता है ना। और बाद में उनकी धार्मिक दृष्टि भी इस विषय में सर्वोपरि हो गई कि यदि हम अन्नाहारी बनकर रहेंगे तो पाप से भी बचे रहेंगे। अब देखो तीसरी इनकी विशेषता है अन्याय से संघर्ष। इसमें आप देखिए दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी गए थे और उन्होंने देखा कि वहाँ पर काले और गोरे लोगों में भेद किया जाता था, गोरे के प्रति पक्षपात था, तो उन्होंने वहाँ पर 2 गोरे अधिकारियों को भ्रष्टाचार में लिप्त देखा। तो उनके विरुद्ध उन्होंने प्रमाण एकत्रित किए और उन्हें दंड दिलवाया। अन्याय का विरोध करने के कारण उनका सम्मान भी वहाँ बढ़ा था। फिर एक और विशेषता है उनकी सद्भावना। गांधी जी के हृदय में विरोधियों के प्रति कोई दुर्भावना कभी नहीं होती थी। उन्होंने जिन भ्रष्ट अधिकारियों को नौकरी से निकलवाया था, किंतु जब वह दयनीय दशा में गांधी जी के पास मदद के लिए आए थे तो गांधी जी ने उनकी मदद की और उन्हें पुनः नौकरी पर लगवाया। फिर देखिए गांधी जी की अन्य विशेषता और क्या है, आत्मनिर्माण की भावना। गांधी जी शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा आत्मनिर्माण पर अधिक जोर देते थे। फिर और विशेषता आप देखिए स्वावलंबन की भावना थी उनमें। गांधी जी व्यक्ति को स्वावलंबी बनाना चाहते थे। उनकी प्रेरणा से ही शांति निकेतन में विद्यार्थियों और अध्यापकों ने रसोई का काम संभाला था। फिर विशेषता और देखिए स्वदेशी की भावना। गांधी जी मानते थे कि चरखे से हिंदुस्तान की कंगालियत दूर हो सकती है, गरीबी मिट सकती है, लोगों की बेरोजगारी समाप्त हो सकती है और उससे स्वराज्य की प्राप्ति भी हो सकती है। अतः उन्होंने विद्यार्थियों को और साथियों को स्वदेशी वस्त्र पहनने की प्रेरणा दी थी। निबंधात्मक का तीसरा प्रश्न है, खादी का जन्म पाठांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए इस पाठ का अंश क्या है कि गांधी जी यह मानते थे कि चरखे से ही हिंदुस्तान की गरीबी मिट सकती है। अतः उन्होंने आश्रम में चरखा चलवाया, है ना। सभी ने निश्चय किया कि हथकरघे से बने देशी मिल के सूत का कपड़ा पहनेंगे। इससे क्या होगा, देश में गरीबी मिटेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा अर्थात बेरोजगारी मिटेगी, लोगों को काम धंधा मिलेगा। इससे क्या होगा, लोग किसी की गुलामी नहीं करेंगे और फिर हम अपने स्वराज्य को अंग्रेजों से पुनः प्राप्त कर सकेंगे। और गांधी जी ने निरंतर प्रयत्न करके गंगाबाई नामक एक साहसी महिला को खोज निकाला और गंगाबाई ने ही खादी पहनने के गांधी जी के सपने को साकार करवाया।